नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज 3 सेलिब्रिटीज ने हाजिरी दी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपने बर्थडे पर मंदिर पहुंचे। उनके साथ बेटी आरव, बहन अलका, हीरानंदानी और भांजी सिमर ने भी महाकाल के दर्शन किए। अक्षय के परिवार ने शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात 2 बजे नंदी हॉल में बैठकर ध्यान व भस्म आरती में शामिल हुए। एक्टर ने अपने अपकमिंग मूवी मिशन रानीगंज की सक्सेस के लिए भी प्रार्थना की। क्रिकेटर शिखर धवन भी भस्म आरती में शामिल हुए। बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल भी बाद में महाकाल मंदिर पहुंची। वे भोग आरती में शामिल हुई। इससे पहले अक्षय कुमार फिल्म OMG 2 की शूटिंग के लिए अक्टूबर 2021 में उज्जैन आए थे। फिल्म की शूटिंग उज्जैन में 1 हफ्ते तक चली थी। भस्म आरती में अक्षय कुमार और उनके बेटे आरव परंपरागत वेशभूषा में नजर आए। नंदी हॉल में बैठकर सभी ने भगवान शिव का जाप किया। आशीष शर्मा के माध्यम से महाकाल को जल अर्पित किया। पंडित आशीष शर्मा ने बताया कि अक्षय कुमार ने महाकाल को लेकर कई जानकारी ली। अपने जन्मदिन पर अक्षय ने कहा कि जन्मदिन पर इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है कि साक्षात भगवान महाकाल के दर्शन मिल जाएं। अक्षय कुमार ने मीडिया से चर्चा में कहा, हमारा देश बढ़ता रहे और बाबा का आशीर्वाद बना रहे। शिखर धवन ने कहा, भगवान का धन्यवाद कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। शिखर धवन से वर्ल्ड कप को लेकर सवाल किया गया तो अक्षय कुमार ने मजाकिया अंदाज में कहा, यह छोटी छोटी चीजें हैं, यूं ही जीत जाएंगे। बाबा महाकाल से तो तरक्की मांगी जाती है और देश खूब तरक्की करे। जय महाकाल। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल महाकाल मंदिर पहुंची। उन्होंने सुबह होने वाली भोग आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल के दरबार में सुबह से VIP भक्तों का तांता लगा हुआ है। भस्म आरती में सुबह अक्षय कुमार और शिखर धवन ने दर्शन किए तो भोग आरती में देश का नाम रोशन करने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल पिता डॉक्टर हरवीर सिंह और माता नेहवाल के साथ महाकाल मंदिर पहुंची। साइना ने नंदी हॉल में भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान वे आरती में शामिल हुई। बस हमारा देश बढ़ता रहे और हमारे साथ आज भी हाँ जी क्या आ जाइए। बस शुक्रिया अदा किया कि महाकाल ने हमें यहाँ पे बुलाया और बहुत धन्यवाद किए कि इंडिया जीते। हर एक हिंदुस्तानी का सपना कि पाकिस्तान आने वाला समय वर्ल्ड कप के लिए भी आपने ये सब छोटी छोटी चीज़ें महाकाल पे बड़ी बड़ी चीज़ें मांगते हैं। वो जय महाकाल। उससे भी बड़ी पूरी देश की तरक्की मांगते हैं। ठीक है सर, आज जन्मदिन मनाने आए बाबा के साथ। हाँ जी, हाँ, बस आशीर्वाद दिया, बस यही बहुत। आ जाओ, चलें। बाबा महाकाल के दरबार के अंदर लाखों भक्त लोग लगातार बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। आज बाबा महाकाल के दरबार में अक्षय कुमार एवं शिखर धवन साहब आए हैं। आज अक्षय कुमार जी का जन्मदिन है। उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ में बाबा महाकाल के दरबार में आज जन्मदिन बनाया है। बाबा महाकाल से प्रार्थना करिए कि आने वाला समय राष्ट्र के लिए और मेरे लिए कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो। उन्होंने बाबा महाकाल का पूरा महत्व को समझा है कि बाबा महाकाल क्या हैं, किस तरह से बाबा महाकाल की यहाँ की परंपराएं हैं और काफ़ी आस्था के साथ में बाबा महाकाल की पूजन अर्चन की है। उज्जैन में आज एक दिन पूर्व विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया, जिसमें नर्सिंग स्टाफ ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया है। रविवार को अवकाश होने के चलते एक दिन पूर्व ही शनिवार को यह दिन मनाया गया। अवसाद समेत कई अन्य कारणों से देश दुनिया में आत्महत्या के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस पर रोक लगाने के मकसद से विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से हर साल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। WHO के मुताबिक आत्महत्या की वजह से हर साल दुनिया भर में 8 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। WHO का यह भी कहना है कि आत्महत्या करने वालों में ज़्यादातर 15 से 29 साल के लोग शामिल हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आत्महत्या करने वालों में ज़्यादातर किशोर और युवा उम्र के लोग हैं। आज कार्यक्रम के दौरान मानसिक विभाग की टीम, मनोरोग चिकित्सक, स्वास्थ्य अधिकारी सहित नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहा और नुक्कड़ नाटक के माध्यम में जागरूकता फैलाने का कार्य किया गया। ये आज विश्व मानसिक आत्महत्या रोकथाम दिवस हम मना रहे हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष ये 10 तारीख को मनाया जाता है, 10 सितंबर को, लेकिन 10 सितंबर कल अवकाश होने के कारण आज हम मना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें। अवकाश के दिन ना होकर आज हम इसको रखा है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें हमारी पूरी मानसिक विभाग की टीम है, मानसिक मनोरोग चिकित्सक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, RMO साहब हैं और पूरे अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक भी हैं जो कि यहाँ शामिल हुए हैं। और नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने
काफ़ी अच्छा नुक्कड़ नाटक का इसमें तैयारी करके और लोगों के समक्ष प्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता मिले मानसिक बीमारियों और आत्महत्या नहीं करने के प्रति लोगों को एक प्रेरणा मिले। क्या नाम है? मैं डॉक्टर विनीत अग्रवाल हूँ, नोडल मेंटल हेल्थ अधिकारी। उज्जैन नगर गणेश गति का अखाड़ा समिति द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मटकी फोड़ एवं डबल लाठी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सिंगल लाठी एवं डबल लाठी की प्रतियोगिता को 16,000 रुपए का नगद पुरस्कार स्वर्गीय रजनी ताई धर्मे की स्मृति में वितरण किए गए। गतका अखाड़ा के अध्यक्ष श्री अनिल धर्मे ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर गणेश गतका अखाड़ा उत्सव समिति द्वारा मोबाइल से बच्चों को दूर रखने के लिए तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अखाड़े की ओर से 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, दूसरे दिन डबल लाठी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर उनका मनोबल बढ़ाया। प्रतियोगिता का शुभारंभ डॉक्टर रविंद्र दिसावर, सुरेश बगड़िया, विश्व सत्य प्रेमी, मंगलेश जायसवाल, योगेश दिसावर, शेखर दिसावर ने किया। प्रतियोगिता में 40 खिलाड़ियों ने भाग लिया। तब 5 आगे ग्रुप के खिलाड़ियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई। देश के प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया को बढ़ावा देने का काम किया है, उसी को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी खेल अपनाए जा रहे हैं, जिसमें डबल लाठी भी शामिल है। नगर गणेश गतका अखाड़े द्वारा जो है जन्माष्टमी के अवसर पर मटकी फोड़ एवं सिंगल लाठी डबल लाठी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कल खंडेलवाल धर्मशाला में सिंगल लाठी का आयोजन संपन्न हो गया था और आज दिसावल समाज की धर्मशाला में डबल लाठी का आयोजन किया गया। इसमें 37 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें 5 ग्रुप थे, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के हिसाब से 15 बच्चों ने आज यहाँ पुरस्कार जीते हैं। प्रथम पुरस्कार जो है 751 रुपये का था और द्वितीय पुरस्कार 501 रुपये का था और तृतीय पुरस्कार 301 रुपये का नगद प्राइज रखे थे। बच्चों ने बहुत जोश खरोश के साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। हमारे इस कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे नगर गणेश गतका अखाड़े के संरक्षक मार्गदर्शक डॉक्टर रविंद्र जी दिसावल, सुरेश जी बागड़िया, श्री नंदलाल जी यादव के द्वारा किया गया था और आज ये कार्यक्रम यहाँ पर पूरे उत्साह के साथ पूर्ण हुआ। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के बच्चे सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और इस बात जी देखिए, हम देख रहे हैं कि टीवी में और समाचारों में और डॉक्टरों के विषयों से जब जानकारी मिलती है तो बच्चे मोबाइल से लेकर मानसिक रूप से विकसित भी होते जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आज का जो युवा है वो नशे की ओर भी अग्रसर हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो पारंपरिक खेल मोदी जी ने चालू करे हैं उसमें कि लाठी भी पारंपरिक खेल है और इससे हम देख रहे हैं कि हज़ारों बच्चे इस पूरे ज़िले में इस लाठी से खेल से जुड़े हैं। तो इससे कि बच्चों को एक नई दिशा मिल रही है और बच्चे बुराई की ओर जाने से रुक रहे हैं। ये लाठी एक पारंपरिक खेल है और लाठी एक हमने जो पहले क्या होता था कि अखाड़े, जैसे भैया ने बताया, अखाड़ों में, मगर अब बच्चों को इसको लेके स्कोप भी आ गया है। ये स्कूल गेम ऑफ फेडरेशन ने भी इसको गेम को ले लिया है, जिसमें बच्चे स्टेट और नेशनल खेलेंगे और उसको खेलने के इनको नगद पुरस्कार 10,000 रुपये के लगभग इनको साल के मिलेंगे बच्चों को। एक तो गेम के रूप में आने से क्या है, बच्चों को अच्छा मोटिवेशन अच्छा हो गया है और अभी तक ये अखाड़े में जो चलता था इसमें बच्चे उन्हें सीख जाते थे, मगर अभी एक स्कोप के रूप में एक अच्छे रूप में उभर के आया है, जिससे बच्चों को अच्छा बेनिफिट होगा। गत के अखाड़े के द्वारा जो ये लाठी प्रतियोगिता कराई गई, ये एक बड़ा ही सराहनीय कदम है। हमारी जो विलुप्त होती परंपराएं हैं, ये अखाड़े की जो परंपराएं हैं, ये सदियों से हमारे यहाँ चलती आई है। हम जैसा कि हम लोग देखते ही हैं कि देश की रक्षा के लिए 2 प्रकार के अखाड़े बने थे, एक धर्म को लेकर और एक शरीर को तैयार रखने के लिए इस तरह के अखाड़ों का कार्यक्रम होता था। अब इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो ये लाठी प्रतियोगिता दत्त अखाड़े ने जो की है, इसके लिए मैंने साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। आज जो नगर गणेश पर 16,000 का कैश प्राइज़ दिया गया, वो हमारी दीदी स्वर्गीय रजनी ताई धर्मे जी की स्मृति में सभी बच्चों को वितरण किया गया है। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट, कैसा भी हो काम तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद,
कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी 7536086092। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखे ये ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए, बोलो महाकाल की। भोपाल सेंट्रल जेल में बंद वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा को कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया है। बाबा पर महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, लेकिन कोर्ट के सामने पीड़ित पक्ष इन आरोपों को साबित नहीं कर पाए, जिससे कोर्ट ने मिर्ची बाबा को बरी कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद मिर्ची बाबा भोपाल की सेंट्रल जेल से बरी हुए और उसके बाद आज बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे थे। लेकिन बाबा महाकाल के दरबार में जब उन्हें दर्शन करने के लिए गर्भगृह में नहीं जाने दिया गया तो उनका आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने नंदिहाल से बाबा महाकाल के दर्शन तो किए, साथ ही बाबा महाकाल से यह अर्जी भी लगाई कि हे बाबा महाकाल, हम पर दया रखना और इस प्रदेश से भ्रष्ट मुख्यमंत्री को बदल देना। निरंजनी अखाड़ा के वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा महाकाल के दर्शन करने मंदिर में पहुंचे थे, जहां मिर्ची बाबा को गर्भगृह में प्रवेश नहीं देते हुए नंदिहाल से ही दर्शन करने को कहा गया, जिस पर वह नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि गर्भगृह में जब कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग जा सकते हैं तो फिर निरंजनी अखाड़े को गर्भगृह में जाने से क्यों रोका जा रहा है। गर्भगृह में नहीं जाने से मिर्ची बाबा बुरी तरह नाराज थे, जिन्होंने पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए और उसके बाद नंदिहाल में चिल्लाते हुए कहा कि हे महाकाल, दया करना, इस भ्रष्ट मुख्यमंत्री को बदल देना। इसके राज में संत पीड़ित हो गए हैं, सब दुखी हो गए हैं। मध्य प्रदेश में संतों के साथ अनाचार किया जा रहा है। बाबा महाकाल, तेरे सामने एक संत रो रो कर चीख चीख कर यह मांगता है कि इस स्पष्ट मुख्यमंत्री को बदल देना, जो मंदिर में दर्शन करने के लिए निरंजनी अखाड़े के संतों को रोकता है। आज तेरे दरबार में एक संत चिल्लाता है कि हमें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। बाबा महाकाल, इन लोगों का झूठ समाप्त कर देना। हे बाबा महाकाल, प्रार्थना स्वीकार करना। हर हर महाकाल। यह बात कहने के बाद मिर्ची बाबा नंदिहाल से बाहर की ओर निकल गए। पंचायती निरंजनी का महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज
मिर्ची बाबा जो पूरा देश जानता है, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की आवाज लड़ रहे हैं। कलेक्टर से बात होती है, एसडीएम से बात होती है और सभी मुझे भोपाल से बुला लेते हैं कि आप आइए दर्शन के लिए। और भोपाल से मैं निकलने के बाद महाकाल में आता हूँ तो मुझे इसलिए रोक दिया जाता है कि मैं गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की आवाज लड़ रहा हूँ। मुझे इसलिए रोक दिया जाता है कि मैं केवल सच्चे कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की बात करता हूँ तो मेरी पीठ पर कांग्रेस का निशान लगा दिया जाता है, जबकि संत केवल सनातन धर्म का है। मैं इसी महाकाल में उस वक्त आवाज उठाया था जब यहाँ पैसा लिए जाते थे। मैं वो संत हूँ जब यहाँ विजयवर्गीय के अंदर दर्शन करते हैं उन्हें रोका नहीं जाता है और मुझे रोक दिया जाता है। ये पूरे भारतवर्ष का अपमान करने वाली सरकार आज संतों को रोक रही है, संतों को रुला रही है, संतों को झूठे केसों में फंसा रही है। इसके लिए महाकाल इन्हें दंडित करेगा और मध्य प्रदेश की इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। जय हिंद, जय भारत। चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, चुनाव को लेकर। चुनाव संत कहाँ लड़ते हैं? संत तो केवल धर्म की बात करते हैं और धर्म की बात करेंगे। शिवराज के इस पाखंड के खिलाफ हम लड़ाई ऐसे ही लड़ेंगे जैसे लड़ते रहे हैं। आज महाकाल में मुझे दर्शन नहीं करने दिए क्योंकि वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का अत्याचार इतना है कि मंडलेश्वरों को रोका जा रहा है, अखाड़े के संतों पे झूठे केस लगाए जा रहे हैं, झूठा उन्हें फंसाया जा रहा है। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मंडलेश्वर आज बिगड़ दर्शन किया जा रहा है, ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है, संतों को अपमानित किया जा रहा है। इसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा शिवराज से। जय हिंद, जय महाकाल। उज्जैन नानाखेड़ा बस स्टैंड के पास इंदौर के 56 दुकान मार्केट की तर्ज पर 36 दुकान बनाने का प्रोजेक्ट महज 180 दिन में पूरा होगा। प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल ने इसका नाम नैवेद्य लोक रखने की घोषणा की है। इसका काम टाइमर के साथ होगा, यानी हर काम की टाइम पहले से तय कर दिया गया है। शनिवार को इसका विधिवत भूमि पूजन हो गया। शनिवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय, पूर्व यूडीए अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, महामंत्री विशाल राजौरिया, क्षेत्रीय पार्षद आदि की उपस्थिति में भूमि पूजन किया गया। समारोह में अध्यक्ष बंसल ने कहा, यह प्रोजेक्ट हम 180 दिनों में पूरा कर देंगे। इसके लिए खासतौर में टाइमर बनाया गया है। इससे पता चल जाएगा कि कब कौन सा काम होना है और कब नहीं। अगर तय टाइम पर काम नहीं होगा तो ठेकेदार से तुरंत बात की जा सकेगी। प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल ने इसे ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह हाथ में लिया था। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर टेंडर लगाया और एजेंसी तय कर दी। भूमि पूजन के बाद इसका काम शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। यूडीए इसे 10 करोड़ की लागत से विकसित करेगा। इसके लिए इंदौर के टीआर गुप्ता को 14% बिलो रेट पर ठेका दिया गया है। नानाखेड़ा में 36 दुकान का सुंदर मार्केट बनने से फूड जोन का आकर्षण और बढ़ेगा। यूडीए अध्यक्ष बंसल ने प्राधिकरण की कमान संभालते ही सारे प्रोजेक्ट को रफ्तार दे दी है। यूनिटी मॉल का 284 करोड़ का टेंडर लगवाया। विक्रमनगर में नया नगर बसाने के लिए भी टेंडर लगाकर काम को स्पीड दे दी है। इंजीनियरिंग कॉलेज से शिप्रा विहार होते हुए देवास रोड जोड़ने के लिए भी टेंडर लगा दिया गया है ताकि जल्द काम शुरू किया जा सके। उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा विकास का नया कीर्तिमान बन रहा है। आज 36 दुकानों का 9.5 करोड़ की लागत से नैवेद्य लोक का भूमि पूजन हुआ है और रिकॉर्ड टाइम के अंदर 6 महीने से कम समय में दोबारा ये लोकार्पित करने के लिए हम सब उपस्थित रहेंगे। ये संकल्प भी आज लिया है मेरी अपनी ओर से। उज्जैन विकास प्राधिकरण के इस निर्माण कार्य में माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक पारस जैन जी, हमारे वरिष्ठ नेता महापौर जी, सभापति जी, पूरी हमारी पूरा भाजपा का पूरा परिवार, हम सब मिलकर माननीय श्याम बंसल जी के इस नए काम की प्रशंसा भी करते और बधाई देते हैं। मैं 22 अप्रैल को मैंने पदभार ग्रहण किया था, तभी से मेरा एक योजना थी कि ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र डेवलप किया जाए जहाँ परिवार के लोग अपने साथ बच्चे सहित आएँ, जो लोग होटलों में नहीं जा सकते, छोटा मनोरंजन के लिए। तो हमने उस समय सोचा था कि इंदौर में 56 दुकान का बड़ा महत्व है। उसी तर्ज पे हमने जब देखा कि हम 36 दुकान बना सकते हैं तो 56 दुकान की तर्ज में हम 36 दुकान का निर्माण करेंगे। रिकॉर्ड समय में हमने उसकी पूरी तैयारी की, पूरा सारा उसका मसौदा तैयार किया और
DPR बना करके उसकी हमने दिखाया, आप सबको TV पर भी दिखाया और होर्डिंग और पोस्टर के माध्यम से दिखाया कि मार्केट कैसा बनने वाला है। इस मार्केट को हम बना करके और 180 दिन में हमने उसको टारगेट लिया। कई बार भूमि पूजन के बाद चलता रहता, साल 2 साल 3 साल लगते रहते, पर हमने टारगेट लिया कि 180 दिन में 1.5 माह के अंदर टाइमली हम इसको पूरा करेंगे और आने वाली जो महाशिवरात्रि आएगी, जब हमारा 180 दिन पूरा हुआ, उस दिन इसको हम इसका लोकार्पण करने वाले हैं। इसकी लागत 9.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन है और इसके सारी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से कल से इस पर निर्माण शुरू हो जाएगा। इस विशेषता में जो खाने पीने के जो लोग हैं, जो इधर उधर दुकानें बढ़ती है, जो इधर उधर जाती करती हैं और लोगों को लगता है सारा कल्चर हो सकता है कि हम इसमें प्रयास करें कि बाहर की भी जो दुकानें जो हम खाने जाते हैं, इंदौर की चाट चौपाटी पर खाने जाते हैं प्रसिद्ध दुकानें, उज्जैन की भी हम गलियों में जाते हैं जो बहुत प्रसिद्ध दुकानें, उन सब को एक जगह ला करके उसका आनंद आदमी को उठाने का हम प्रयास करेंगे। प्राधिकरण के द्वारा जो हमारी नाना अखाड़ा परियोजना है, इसमें ऑलरेडी हमारी पहले से कुछ शॉप्स का प्रोविज़न था। 36 दुकानें इससे बनने जा रही हैं, तो फिर ये सोचा गया कि क्यों ना इसको एक फूड जोन में कन्वर्ट किया जाए। फूड जोन जैसा हो, जैसे कि इंदौर में 56 दुकान है, उसको जैसे मैंने बताया कि वैसे ही हम नहीं बना रहे हैं उसको, उज्जैन की अनुसार उसको हमने कस्टमाइज़ किया है, जहाँ पर शॉप्स होंगी, एक बहुत बड़ा प्लाजा होगा और जो सिट आउट एरियाज़ होंगे, जितनी दुकानें रहेंगी सबका फसाड लगभग सेम रहेगा। तो एक यहाँ पे जो फील आएगा, LED स्क्रीन्स रहेंगी बड़ी बड़ी, तो एक जो फील आएगा वो एक ओपन मॉल की तरह होगा। उसका जो हम यदि फ्लोर देखें या फसाड देखें तो उसको हमने वैसे लिया जैसे मॉल में होता है। तो महाकाल महालोक के लोकार्पण के पश्चात बहुत लोग आने लगे हैं, तो एक बहुत ही अच्छी सौगात पूरे शहर को मिलेगी और ये डिसाइड किया गया है कि इसको 180 दिन में कंप्लीट किया जाएगा। और यदि आप देखें तो एक टाइमर भी लगाया गया है, उसको हम 180 दिनों में जैसा दिखाया जा रहा है वॉक थ्रू में या फोटोज़ में, वैसे बना के बहुत 9 मार्च जो कि महाशिवरात्रि का दिन है, उस दिन लोकार्पित करेंगे। थैंक यू। उज्जैन में 8 साल की तीसरी लोक अदालत आज आयोजित की गई, जिसमें 18,000 से ज्यादा प्रकरण रखे गए थे, जिसमें 6,000 पेंडिंग पड़े केसों को सुलझाने के लिए हर विभाग टेबल लगाई गई थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय, श्रम न्यायालय, परिवार न्यायालय एवं तहसील स्तर पर तहसील न्यायालयों में लोक अदालत लगाई गई। विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण राजीनामे के लिए रखे गए थे, जिनके अंतर्गत सिविल, मोटर दुर्घटना क्लेम, विद्युत चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, जल कर, भू अर्जन, वैवाहिक आदि प्रकरण शामिल थे। इस लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए सभी न्यायाधीश गण द्वारा दिन प्रतिदिन संबंधित पक्षकारों एवं विभागों के साथ प्रेजेंटिंग कार्यवाहियां की गई हैं। पूरे उज्जैन जिले में 46 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें लगभग 6,000 लंबित प्रकरण तथा लगभग 12,500 प्रीलिटिगेशन प्रकरण। इस प्रकार कुल 18,500 राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गए थे। नगर निगम से संबंधित जलकर में 10,000 तक के मामलों में अधिभार में 100% तथा 10,000 से अधिक एवं 50,000 तक के मामलों में अधिभार में 75% एवं इससे अधिक की राशि मामलों में अधिभार में 50% की छूट दी गई। संपत्ति कर के मामलों में 50,000 तक के मामलों में अधिभार में 100% की छूट, 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक के मामलों में अधिभार में 50% और उससे अधिक के मामलों में अधिभार में 25% की छूट दी गई। न्यायालय में जो आजकल नेशनल लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है, इसमें साल भर में 4 लोक अदालतें आयोजित की जाती है। ये हमारी वर्ष की तीसरी लोक अदालत है। इसमें लगभग 18,000 से ज़्यादा प्रकरण रखे हैं, जिसमें 6,000 जो है पेंडिंग केसेस हैं और लगभग 12,000 से ज़्यादा प्रीलिटिगेशन प्रकरण। तो जैसे कि हर बार लोक अदालतों में हम छूट की घोषणा करते हैं, वो तो ऑलरेडी है ही है। नगर निगम की तरफ से भी जल कर, संपत्ति कर में छूट है, हमारे जो विद्युत के मामले हैं उनमें भी छूट है, अलग अलग छूटें हैं जो हमने हर समय बताई भी हैं। और इसमें चेक बाउंस वाले प्रकरणों में भी कोर्ट फीस की वापसी के साथ साथ जो है वो चेक न्यूनतम समझौता शुल्क लिया जाता है। समझौता शुल्क का एक प्रोविज़न है, तो उसमें हम न्यूनतम समझौता शुल्क लेते हैं। विद्युत चोरी में जो है वो सिविल दायित्व की राशि पर 30% और ब्याज की राशि पर 100% की छूट है। और लिटिगेशन प्रकरणों में सिविल दायित्व पर 20% और ब्याज की राशि पर 100% की छूट है। इस तरह से हमने डिफरेंट, जैसे नगर निगम की तरफ से भी जो हमेशा छूट दी जाती है वो उन्होंने घोषित की है। और इस बार हमारा प्रयास ये रहा कि बारिश होने के बाद थोड़ा सा
चूँकि पक्षकारों के पास, किसानों के पास थोड़ी सी पैसा अच्छा आता है, तो इस समय जो है वो विभिन्न बैंकें और जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनका अपने केसेस पेंडिंग है, तो उनकी तरफ से भी हमने ये प्रयास करवाया है कि मैक्सिमम लोगों को नोटिस जारी हो और मैक्सिमम लोग जो है वो प्रेरित हों कि इसमें लोक अदालत का अपना मामला सुलझाए और जो भी सुविधाएँ हैं, जो छूटें हैं, उसका फायदा हो। तो कुटुंब न्यायालय में भी कुछ प्रखंड जो है आज कुटुंब न्यायालय में भी कई केसेस हुए हैं जिसमें मेल मिलाप हुआ है पति पत्नी का, और इस बार भी अच्छा उत्साह है पक्षकारों में और वे प्रेरित हो रहे हैं कि भाई हम विवाद को समाप्त करके एक साथ परिवार को सुखी बनाएं और साथ में अच्छे से रहें। मैं गया था, वहाँ भी कुछ केसेस में राजीनामा हुआ है। तो कंज्यूमर फोरम में जो है आमतौर पर जहाँ सेवा में कमी के मामले होते हैं तो वैसे केसेस आते हैं, तो उनमें जैसे नगर निगम की तरफ से राजीनामा हुआ है और अदर इंस्टीट्यूशन की तरफ से हुआ है, तो एक अच्छा रिस्पांस देखने में आ रहा है। इसी तरह लेबर कोर्ट में भी करीब 7 मामले निपटे हैं अभी तक और कुछ और मामले होने की भी संभावना है। वहाँ भी जो है पक्षकारों में उत्साह है कि वे अपना जो है मामला सेटल करें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट, कैसा भी हो काम तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 753 608 6092। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही ईश्वर होता है।